हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि जो भी आपके विरोधी हैं उनको दूसरे का हक छीनना, इस चीज़ में उनको बड़ा मज़ा आता है। कैसे? और मैं बताऊं, रीडिंग के दौरान जो भी गाइडेंस आती है वो तो हम आपको देंगी, साथ ही साथ है ना, इनका एक मैं आपको नेचर बताती हूँ। इन लोगों को ना दूसरे की चीज़ों को इस्तेमाल करने में बहुत आनंद आता होगा। ये कैसे ही मुझे मैसेज चैनल हुआ है और मैंने आपको बताया है। तो हमने सारे ही जो कार्ड्स लिए हैं वो मैंने ओशोज एंड टैरो से लिए। हमारा फर्स्ट कार्ड है हारमनी। फर्स्ट कार्ड है हमारा हारमनी। एंड मुझे लगता है कि आपको आजकल जो है मछलियाँ, डॉल्फिन्स, है ना, फ़िश किसी भी रूप में बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। किन किन को दिख रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चाहे वो कहीं पर भी दिखती हो सकता है आप अपने घर में नया कोई एक्वेरियम लेकर आए हैं, या फिर आपको सोशल मीडिया पर कोई पिक्चर्स दिख रही हैं। किसी भी तरीके से आपको डॉल्फिन्स, फिशेस, मछलियाँ बहुत ज़्यादा आजकल दिखाई जा रही हैं डिवाइन की तरफ से। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारा द मिजर। पोस्टपोनमेंट, पास्ट लीव्स, कॉम्प्रोमाइज, द रिबल, पेशेंस, प्लेफुलनेस, करेज एंड ब्रेक थ्रू। देखिए, मैं नंबर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पर नंबर 7, नंबर 4 एंड 1 की एनर्जीज़ हैं और 6 की एनर्जीज़ हैं। नंबर 4 दो बार रिपीट है, नंबर 7 है यहाँ पर, और नंबर 1 और नंबर 6 है। देखिए, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, द रिबल का कार्ड एंड दी हारमनी, ये लोग कुछ इस तरीके से हैं जो ना, मतलब ये सोचते हैं कि भाई हम दूसरों का अगर छीन करके खा जाएं तो इसमें ना अपनी एक ये क्लेवरनेस समझते हैं कि हम बहुत क्लेवर हैं, हमें दूसरों का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है। इनके अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं कि भाई हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत समझदार हैं, हम लोगों को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं, हम लोगों का बेवकूफ़ बना देते हैं। आपने देखा होगा इनकी नेचर में एक ये चीज़ है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों से वास्ता कर रखते हैं जो लोग इनके यूज़ में आते हैं, जिनको ये अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। सिर्फ उन लोगों से ये वास्ता रखते हैं जो इनके यूज़ में आते हैं। जो लोग इनके यूज़ में नहीं आते किसी भी तरीके से, ऐसे लोगों को ये दरकिनार कर देते हैं। ये इस तरीके की एक हाई नेगेटिव एनर्जी है। मतलब कैसे होते हैं ना वो लोग, देखिए, जो दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए ही अपने ऐसे लोगों का एक सर्कल क्रिएट करते हैं। सर्कल तो आप देखेंगे इनका है ही नहीं, अगर है तो सिर्फ उन लोगों के साथ है इनका। उन लोगों को ये पकड़ के रखते हैं जिन लोगों को ये सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके लिए बेहतरी है वो ये है कि जो इंसान इस्तेमाल हो रहा होता है ना, वो इंसान तो एक ब्रॉड लेवल पर उसके इनर वर्ल्ड में ऐसे ऐसे बदलाव आ रहे होते हैं कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। क्यों? उसके अंदर एक ब्रॉडनेस, उसके अंदर एक पेशेंस लेवल नेक्स्ट लेवल तक का आ जाता है ना। और जो इंसान दूसरों को इस्तेमाल करता ना, आप देखेंगे वो कभी खुद को इस्तेमाल होने नहीं देगा। तो ये जो इंसान जो दूसरों को इस्तेमाल करते हैं ना, ये इनके अंदर इतू सा भी मतलब पेशेंस लेवल नहीं है कि इनको कोई चीट कर सके। अगर इनको हरा थोड़ा सा भी कहीं किसी भी लेवल पर थोड़ा सा इनको ठेस पहुंचा दी ना, तो ये एकदम से भड़क पड़ेंगे इस तरीके, क्योंकि पेशेंस नहीं है इनके भीतर। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो कहीं न कहीं मुझे जो दिख रहा है द रिबल का कार्ड, ये लोग है ना ऐसे ऐसे काम करके, ऐसे ऐसे कर्मा करके, भले ही अपने आप को कितने मर्जी होशियार समझते हैं कि भाई हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, हम ऐसे लोगों को ही अपने टच में रखते हैं जिनका हम यूज़ कर सकें, या जो लोग इनके काम आ सके, सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित रहते हैं। बाकी उन लोगों से हम संपर्क साधते हैं, देखते हैं, उसको चेकआउट करते हैं, उसको खगालते हैं, टटोलते हैं कि भाई ये हमारे यूज़ में आएगा कि नहीं आएगा। और अगर वो इंसान यूज़ में नहीं आता तो ये मन ही मन उस इंसान के प्रति एक आग, एक रिवेंज, एक बदला, एक नफ़रत का भाव पैदा करने लग जाते हैं और ऐसे लोगों से हटने लग जाते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं रिबेल का कार्ड। और ये खुद है ना अपने कर्मा इतने गंदे कर रहे हैं अपनी इस मानसिकता के कारण कि दूसरों का इस्तेमाल करना,
क्योंकि जब कोई इंसान दूसरे का इस्तेमाल करता है ना, वो खुद खाली, कबाड़ा, गंदगी से भरा हुआ होता है। और उसका जो आप इन फ्यूचर आप उसका देखोगे ना, उसका फ्यूचर आप आने वाले 10 साल बाद देखोगे तो बिल्कुल ज़ीरो होगा। अभी भले उसको ये लगता है कि मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया, मैं कितना होशियार हूँ, मैं कितनी होशियार हूँ, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन ये लोग अपने ही कर्मा को बहुत डीप लेवल पर ख़राब कर रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्मा तो ख़राब नहीं जाते, हम कर्म अच्छे करें या फिर बुरे करें, वो लौट करके हमारे पास आने हैं। और अगर मैं सही टाइम पीरियड भी बताऊँ ना, हर एक इंसान को तकरीबन 7 से 12 साल के बीच का समय लगता है उसके कर्मा भोगने में। 7 से 12 साल के बाद वो कर्मा लौट करके ज़रूर 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 आता है। और सब कुछ सारा लेन देन परमात्मा इसी जन्म में सबको भुगवाते हैं, कोई अगला जन्म नहीं देते। अगला जन्म किसने देखा? और क्या कोई बताने थोड़ा ना आया है कि हमने ऐसे ऐसे कर्म करे थे तो मरने के बाद हमें ये सज़ा मिली। कोई नहीं बताने आता। स्वर्ग और नर्क यहीं पर है। यहीं पर परमात्मा हमें हमें अच्छे बुरे कर्मों की सज़ा देते हैं। ठीक है जी। पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों में। प्लेफुलनेस का कार्ड है ये। कार्ड ये दिखाता है कि ये जब है ना दूसरे का इस्तेमाल करके या दूसरे की चीज़ों का इस्तेमाल करके इनको ना एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। और ये अंदर से आनंद में उठ जाते हैं और अपने भीतर ना एक अलग सी एनर्जी को समझते हैं। और वो कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती, वो होती है नेगेटिव एनर्जी। ये जो करेज का कार्ड है ना, क्योंकि टॉपिक ही हमारा अलग है, तो ये करेज का कार्ड इधर इन लोगों की नेगेटिविटी, हाई लेवल की नेगेटिविटी है, उसको शो कर रहा है। ब्रेक थ्रू, ऐसे लोगों के जीवन में कभी भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो पुण्य कर्मा होते हैं, जो अच्छे कर्मा होते हैं, जो ऐसे कर्मा होते हैं कि अच्छाई करो और दरिया में डालो, नेकी कर दरिया में डाल, वो कर्मा तो इनके भाग्य में आज तक है ही नहीं। अगर इन्होंने भूले भटके से कोई अच्छे कर्म कर भी दिए ना, तो उसका बखान चारों दिशाओं में गा देंगे कि देखो देखो मैंने इतना अच्छा काम किया, मेरी तारीफ़ें करो अब तुम, है ना। मतलब अपनी बड़ाइयों के बहुत भूखे होते हैं। ये चीज़ें मुझे दिखती हैं। और जब हम कुछ अच्छा कर्मा करके गा देते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो कर्म पे हम खुद ही पानी फेर लेते हैं। तो कर्म हमेशा गुप्त तरीके से करना चाहिए। कहते हैं कि कर्म हमें इस तरीके से करना चाहिए, तो अगर हम कुछ दान भी देते हैं तो इस तरीके से देना चाहिए हमें कि हमारे दूसरे हाथ को पता भी ना चले, है ना। ये चीज़ें होती हैं, इतनी सीक्रेटिव तरीके से कर्मास काम करते हैं और ये नॉलेज इनके पास नहीं है, और इसी वजह से अपने कर्मास ख़राब करने में लगे रहते हैं। हारमनी का कार्ड है। जैसे मैंने अभी बोला आपको, डॉल्फिन आपको बहुत दिखाई जा रही होंगी आजकल। आप बहुत ज़्यादा, आपको मछलियाँ, हो सकते हैं आप कोई न्यू एक्वेरियम ख़रीद करके लाए हैं या आप कोई फ़िश पॉट ख़रीद करके लाए हैं, आपने मछलियों की सेवा करना शुरू करा है, कुछ तो है। या डिवाइन के द्वारा आपको फ़िशेस बहुत नज़र आ रही हैं, बहुत बहुत नज़र आ रही है आजकल आपको फ़िश। किस किस को दिख रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है जी। पोस्टपोनमेंट, डिलीव्स एंड दी कॉम्प्रोमाइज़। ये जो लोग हैं ये कॉम्प्रोमाइज़ खुद नहीं करते हैं, ये दूसरे लोगों को मजबूर करते हैं कि हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, हम जैसे हैं हमें एक्सेप्ट करो। और इनका जो एक्सेप्टेंस वाला जो, मतलब इनके भीतर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि इनको एक्सेप्ट करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बट फिर भी ये जो है लोगों पर एक प्रेशर बना के रखते हैं कि हमें एक्सेप्ट करो। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और मैं आपको बताऊं, इनकी यही हरकतें, इनके जो लेवल है ना इनका, उसको ज़ीरो बना रही है। इनको पता नहीं है, ये अनजाने में कर रहे हैं। इनका खुद का लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता जा रहा है। जब हम सारी चीज़ें, जब हमें पक्की पकाई मिल जाती है ना, तो हमें पता नहीं चलता कैसे उगेगी, कैसे गुंदेगी, कैसे पकेगी, है ना, कैसे आग जलेगी, कुछ नहीं पता होता। पकी पकाई जिसको मिल जाए, तो इन लोगों के साथ वो चीज़ें हैं। क्योंकि जब इनके जीवन में इनका कर्मा इनको रिटर्न बैक आएगा, जब इन्होंने जो कर्मास करे हैं ना, उस समय जो जितने भी सगे संबंधी, साथी, यारे प्यारे, मित्र, माता पिता, भाई बहन, सब छूट जाते हैं। जब कर्मा अटैक करता है ना, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसे सरकमस्टेंसेस पैदा कर देता है कि सब सगे संबंधी आपसे दूर हो जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तब ये रियलाइज़ करेंगे खुद को कि हमने कभी कुछ अच्छा, कभी कुछ किया ही नहीं। अगर भूले भटके कुछ किया है तो वो हमारी ईगो का लेवल बूम करने के लिए किया है, हमने अपनी ईगो मतलब बढ़ाने के लिए,
अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये लोग कभी कभी थोड़े बहुत अच्छे कर्म अगर करते हैं तो अपने ईगो को बढ़ाने के लिए करते हैं। सीक्रेट तरीके से, शांति प्रिय तरीके से ये कभी कोई अच्छाई नहीं करते। अगर इनको अच्छाई करनी है तो उसका बखान करेंगे, दिखावा करेंगे। इनको सिक्रेटिव तरीके से करना होता ना तो वो दूसरों का नाश करना होता, दूसरों के लिए प्लानिंग्स करनी होती है, षड्यंत्र रचाने होते हैं। इस तरीके की एनर्जीज मुझे इन अगेंस्टर्स की आप लोगों के लिए आ रही है। ठीक है जी। बाकी ये जो लोग होते हैं ना, आपने इनके भीतर एक चीज़ ये भी नोटिस की होगी, इनको ना दूसरे के, इनके पास चाहे कुछ हो या ना हो, बट इनको दूसरे की हर एक चीज़ अपनी तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है ना। अगर आप देखेंगे, अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी है, आपके अगेंस्ट किसी भी एनर्जी में क्यों ना हो, वो आपकी चीज़ों की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, है ना। क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हैं, आपका ऑरा ही ऐसा है कि इन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आपकी चीज़ों की तरफ ये बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अगर इनको मौका मिल जाता ना आपके पीछे आपकी तलाशियाँ लेने का, तो ये उस हद तक भी जाते हैं, है ना। ये अगर मैं आपको बोलूँ तो, अगर आपको लगता है कि आपकी पीठ पीछे कुछ ना कुछ गेम बजती है तो कहीं ना कहीं हिडन कैमरास लगवा दीजिए। बहुत छोटे टाइप के कैमरास आते हैं आजकल के, बहुत छोटे, एक छोटी सी स्मॉल बिंदी होती है ना, मतलब एक रुपये से ठन्नी 50 पैसे जितने छोटे छोटे कैमरास भी अवेलेबल हैं, और किसी को भी पता नहीं चलता, वो वायरलेस होते हैं। आप उन तरीके के कैमरास को भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप इन लोगों को डिटेक्ट करना चाहते हैं कि हमारी पीठ पीछे आखिर करते क्या है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं इन लोगों के लिए। बाकी ये आप सिर्फ इन लोगों की जो पीठ पीछे करते हैं उसके लिए करिएगा, बाकी तो आप फ्री पर्सनालिटी हैं, आपका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, है ना। ये चीज़ें हैं। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।